तो आपने जो सवाल पूछा है कि कौन सा काम स्टार्ट कर सकता हूँ, मनी, फैमिली एंड हेल्थ। ठीक है, लेकिन सबसे पहले मैं बता दूं, आपका कुंडली ना बहुत अच्छा कुंडली है। मैं आपको गारंटी देके कह सकता हूँ, आपके पास ज़बरदस्त वेल्थ होगा। मैं गारंटी देके कह सकता हूँ। मैं एक्सप्लेन कर दूंगा और रेमेडी भी दूंगा और केपी से मैं सारा आपको एक्सप्लेन करके दूंगा, क्योंकि मैं एक्चुअली केपी करता हूँ। और आगे डिस्कशन करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ कहना चाहता हूँ। अगर आप प्रॉब्लम में हो और अपना बर्थ चार्ट एनालिसिस करवाना चाहते हो तो आप मुझसे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, जिसके लिए आपको अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, आपका नेम, जेंडर, आपको सवाल लिखकर मुझे भेजना होगा मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे, और उसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बना के यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा और उसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 300 रुपीज़ ओनली फॉर ए चार्ट। और अगर आपको लगता है जो आपको प्रॉब्लम है वो मुझसे बात करके सॉल्व हो सकता है, आपको मुझसे बात करना है, फ़ोन कॉल कंसल्टेंसी बुक करना है, इसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 550 रुपीज़ ओनली। आप मेरे इस यूपीआई नंबर पर पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे, और उसके बाद मैं आपको एक डेट एंड टाइम दे दूँगा, उस दौरान मैं आपसे बात करूँगा। और अगर आपके पास जो बर्थ डेट है वो एक्यूरेट नहीं है, आपको अपना डेट ऑफ बर्थ करेक्ट करवाना है, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करवाना है, तो उसको करवा सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 2100 रुपीज़ ओनली। आप मेरी इस यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे और जो भी डिटेल्स है पूरा डिटेल्स आप मुझे सेंड करोगे, और उसके बाद आपके साथ मैं फ़ोन में कॉन्वर्सेशन में जितना ज़रूरती सवाल है वो मैं पूछूंगा, डाटा कलेक्ट करूंगा, और उसके बाद आपको आपका डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपका बर्थ चार्ट बना के रेक्टिफाई करके दूंगा, और मेरा ये व्हाट्सएप नंबर है। और इसके साथ मैं आपको कहना चाहता हूँ, अगर आप लोग एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्टेड हो, एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हो, जो डायनामिक एस्ट्रो वास्तु साइंस प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट प्रैक्टिस, ये हमारा इंस्टीट्यूशन है जिससे हम लोग कोर्स प्रोवाइड करते हैं, वो है एस्ट्रोलॉजी बेसिक टू एडवांस, जहाँ पे वैदिक, केपी, दशालगन टेक्निक, नवतारा चक्र पद्धति इंक्लूड रहेगा। इस कोर्स का जो फीस है वो है 21,000। और उसके साथ साथ अगर आपको जेमस्टोन के बारे में जानना है, जेमस्टोन के बारे में सीखना है, तो जेमस्टोन एस्ट्रोलॉजी कोर्स आप ले सकते हो। 1110 रुपीज़ इसका कोर्स फीस है, और इसका पेमेंट मेरे यूपीआई नंबर पर करोगे, कोर्स खत्म होने के बाद आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। और इन सारे कोर्स का जो वीडियो है ना वो ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो आपको वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कभी भी देख सकते हो वो वीडियो। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, उसमें क्लिक करोगे तो ओपन नहीं होगा क्योंकि वो रेस्ट्रिक्टेड है, आपको कोर्स में ज्वाइन करने के बाद ही आपको वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और साथ में लाइव क्लासेस होगा जहाँ पे डिस्कशन होगा, लेकिन यहाँ पे आपको रिकॉर्डेड भी दिया जाएगा पहले ही, जो रिकॉर्डेड इसका कोर्स का बनाया हुआ ऑलरेडी है। और इसके साथ साथ और एक कोर्स हम लोग प्रोवाइड करते हैं जो है आरकेपी एस्ट्रोलॉजी, रतन कोटियम राजू पद्धति। इसमें किसी का अगर डेट ऑफ बर्थ कुछ भी नहीं है तब ये काम में आता है। रतन कोटियम राजू पद्धति बहुत ही अच्छा है, तुरंत उसी वक्त अगर किसी चीज़ के ऊपर आपको जवाब चाहिए, किसी सवाल के ऊपर, तो आपको ये तुरंत उसी समय हाँ ना करना है कि नहीं करना है, कैसा होगा क्या नहीं होगा, टाइम कैसा जाएगा, पूरा एक्यूरेट प्रेडिक्शन करके देते हैं। और उसके साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं दैट इज एस्ट्रो वास्तु। एस्ट्रो वास्तु हिट थ्योरी के साथ हम लोग ये कोर्स प्रोवाइड करते हैं। एस्ट्रो वास्तु बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं डायरेक्ट वास्तु के ऊपर नहीं मानता हूँ, और आप जितना भी वास्तु ठीक करवा लो आपके साथ कभी वो ठीक नहीं हो सकता है, क्योंकि एस्ट्रो वास्तु ही डिसाइड करेगा कि आपके लिए कौन सा डायरेक्शन सही है, आपके लिए कौन सा डायरेक्शन गलत है। अगर ऐसा होता कि वास्तु कराने से अच्छा हो जाता तो घर घर के व्यक्ति वास्तु कराने के बाद सबको ग्रोथ मिलना था, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ आज तक। इसीलिए एस्ट्रो वास्तु ही मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। अगर आप चाहते हो कि इस कोर्स में ज्वाइन करना, इसे सीखना चाहते हो, ये सारे के सारे प्रोफेशनल कोर्स है। इसको करने के बाद आप प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर बनोगे, खुद आप अपना करियर इसमें बना सकते हो। इसको ख़त्म करने के बाद आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा, ई सर्टिफिकेट मिलेगा, और इसका ऑलरेडी रिकॉर्डेड वीडियो है जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लेकिन ओपन होगा नहीं। लेकिन अगर आप इस कोर्स में ज्वाइन करोगे तो आपको हर दिन एक एक वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाएगा, साथ में आपको एक ग्रुप में ऐड करा जाएगा जहाँ पे लाइव डिस्कशन होगा, नए नए टॉपिक्स के ऊपर बातचीत होगा। और इसके साथ साथ मैंने 2 ई बुक लिखा है, एक है एस्ट्रोलॉजी एंड डिजीज, आप देख सकते हो, ये
इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसमें क्लिक करोगे तो ये PDF ओपन नहीं होगा, पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। अब इसको जब परचेस कर लोगे, इसका 99 रुपीज़ ऑनली है। इसको परचेस करने के बाद आपको मैं पासवर्ड प्रोवाइड कर दूंगा। उसके बाद आप इस PDF को पढ़ सकते हो, जहाँ पे बीमारी के ऊपर लिखा गया है और रेमेडी के ऊपर लिखा है, लोगों को बीमारी किस लिए होता है, किस तरह का होता है, सारा डिटेल्स है। और उसके साथ साथ और एक PDF है जो नक्षत्र त्रिपाप चार्ट। ये नक्षत्र त्रिपाप चार्ट फर्स्ट टाइम मैंने लाया है। अगर आप दशा देखना नहीं आता है, कुछ आपको टाइम इवेंट के बारे में पता नहीं है, लेकिन अगर आपके पास नक्षत्र त्रिपाप चार्ट आपके पास है तो आप 100% पिंक पॉइंट आप प्रेडिक्ट कर लोगे आपके साथ क्या होगा क्या नहीं होगा। तो इसका जो एक्सप्लेनेशन वीडियो है वो ऑलरेडी इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पे जाके आप पूरा इसका एक्सप्लेनेशन देखिए क्यों नक्षत्र त्रिपाप चार्ट बहुत ही इफेक्टिव है। आज तक किसी ने इसके ऊपर बात नहीं, फर्स्ट टाइम मैंने लाया है। और जिन्होंने इसके ऊपर काम किया है, जिन्होंने इसके ऊपर प्रेडिक्शन लिया है, उसको पिन पॉइंट चीज़ें पता चला है। अगर नक्षत्र त्रिपाप चार्ट कह रहा है कि ये साल आपके लिए सही नहीं है, तो आप कुछ भी कर लो, वो आपको खोने नहीं देगा, चाहे दशा अच्छा चल रहा क्यों ना हो। लोग कह रहे दशा बढ़िया चल रहा है लेकिन मेरे साथ ऐसे क्यों हो रहा है, ये नक्षत्र त्रिपाप चार्ट बता देगा। तो इसका जो अमाउंट है वो है 111 रुपीज़ ऑनली। तो सबसे पहले आपको मैं एक रेमेडी दूंगा, क्योंकि जुपिटर में देख रहा हूँ कि 11th हाउस में है। जब तक आपके फादर आपके साथ है, अगर आपके फादर अभी भी जिंदा है तो ये आपके लिए अच्छा है। चाहे आपके फादर के साथ आपका रिलेशन खराब हो या अच्छा हो, कोई फर्क नहीं। लेकिन ये 11th हाउस जुपिटर जब तक पिताजी रहता है तो आपके लाइफ में ना उतना सारा प्रॉब्लम या उतना सारा हर्डल्स या तकलीफें नहीं आने देता। ठीक है, 11th हाउस जुपिटर को कहते हैं कि जब तक पिताजी है तो सांप भी आपको सलामी दे के जाएगा। तो आपको क्या करना है, जिसके भी जुपिटर 11th हाउस में है और पिताजी नहीं रहते या पिताजी छोड़ के चला जाता है, उसके बाद से लाइफ में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स आते हैं। और इतने सारे रास्ते से आता है, इतने सारे जगह से आता है, और ऐसा ऐसा प्रॉब्लम आता है ना, दिमाग खराब हो जाता है, लाइफ स्पॉइल कर देता है। तो इसके लिए क्या करना है, आपको अपने फादर से कोई गोल्ड का आइटम आपको लेकर उसे धारण करना है। अगर आपका पिताजी का पहना हुआ गोल्ड चेन है, ठीक है, तो वो चेन आप धारण करके रखो फॉर लाइफ टाइम। अगर अभी पिताजी नहीं है और अगर पिताजी का कोई गोल्ड चेन है जो उन्होंने पहले यूज़ किया था, उसे आप धारण करके रखो अपने साथ। अगर वो भी नहीं है तो कोई भी पिता तुल्य व्यक्ति से आशीर्वाद लेकर उनसे सोने का कोई चीज़ ले लो। और आज के ज़माने में सोना गोल्ड कोई नहीं देगा, तो आप क्या कर सकते हो, उनसे एक केसर का डिब्बी आप ले मांग लो और उनसे आशीर्वाद लेके केसर का जो डिब्बी है उससे ले लो, लेकर अपने जेब में रखो हमेशा। ये आपको बहुत हद तक रिलीफ देगा। और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करो। अब विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आपके कुंडली के हिसाब से कौन सा करना चाहिए, कौन सा मतलब देखिए, विष्णु सहस्त्र नाम बहुत लंबा होता है, लेकिन हर नक्षत्र के लिए उसका टोटल 8 लाइन ऐसा खंडित मतलब खंड करके दिया गया है। ठीक है, तो आपका जो नक्षत्र वो है चित्रा नक्षत्र। ठीक है, अब चित्रा नक्षत्र जो है वो आपका जन्म नक्षत्र है, और इससे जो 27वां नक्षत्र होता है वो हमारा अति मित्र होता है। तो ये जो मैं कह रहा हूं ना, ये सबके लिए है। जो भी हमारा जन्म नक्षत्र होता है, उस नक्षत्र से जो 27वां नक्षत्र होता है वो हमारा अति मित्र होता है। तो उसका चीज़ें धारण करना, उसका मंत्र जाप करना हमारे लिए अति शुभ कारक होता है ये। तो आपका चित्रा नक्षत्र है और आपका 27वां नक्षत्र है वो है हस्ता। अब इस हस्ता नक्षत्र में आप देखो, यहाँ पे आप देखो जो डेटी जो भगवान है वो कौन है, सवित्री, ए फॉर्म ऑफ सूर्य। ठीक है, और यहाँ पे जो कलर है वो है ग्रीन कलर। तो आपके लिए बहुत ही अच्छा शुभ कलर है ग्रीन कलर। और बॉडी में उंगली, अपने उंगली को हमेशा अच्छे से मेंटेन करके रखना। जितना साफ सुथरा रहेगा आपके उंगली उतना आपके लिए अच्छा है। उसके बाद आप देखो जैस्मिन प्लांट, अपने घर पे जैस्मिन प्लांट लाके लगाओ और उसको रोज सेवा करो, उसका फूल अपने साथ रखो। ठीक है, वो रेस्पेक्ट दो। तो ये जो 27वां नक्षत्र होता है ना, हम अगर अपने साथ रखते हैं ना, हर वो चीज़ जो हमारे खिलाफ होते हैं उसे हमसे दूर रखता है। और साउथ डायरेक्शन आपके लिए अच्छा है, यहाँ पे दिखा रहा है। तो जैस्मिन का एक प्लांट लाओ, घर पे लगाओ ईस्ट डायरेक्शन में,
और उसको रोज़ सेवा करो, देखना आपके लाइफ कैसा 360 डिग्री टर्न्स लेता है। अब यहाँ पे देखो, ये जो है, देखो जो मैंने बोला ना, जो खंडित करके दिया गया है, जो पैराग्राफ में दिया गया है विष्णु सहस्त्र नाम, और आपके नक्षत्रों के हिसाब से जो आपका विष्णु सहस्त्र नाम पार्ट बन रहा है, ये आप देखो, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जुपिटर भी 11th हाउस में है, सूर्य देव का भी मदद ले सकते हो, तो ओवरऑल आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगा। सुबह उठकर नारायण भगवान को, विष्णु भगवान को आप फूल चढ़ाओ, धूप अगरबत्ती जलाओ, और उसके बाद ये जो टोटल 8 लाइन है इसका चांटिंग करो, और इसको रोज किया करो। ये आप लिख लो, ये विष्णु सहस्त्र नाम का जो पार्ट है, ये अपना लाइफ का एक पार्ट बना लो, ठीक है। और डेली इसका चैंटिंग करो और देखो लाइफ कैसे चेंज होता है, ठीक है। अब आता है कुंडली के ऊपर। अब यहाँ पे देखिए, आपके सूर्य सेकेंड हाउस में है। देखिए, सूर्य इज द कारक ऑफ चीटिंग, सॉरी नॉट चीटिंग, सूर्य इज कारक ऑफ इंसल्ट, ठीक है। सूर्य इंसल्ट का कारक है और चंद्र चीटिंग का कारक है, ठीक है। एक तो है कि आपका मन हमेशा काम पे लगा रहता है, और चंद्र जो है वो 10th हाउस में है और शनि के साथ बैठा हुआ है। आपको यहाँ पे 20 शोक कहेगा, बहुत कुछ कहेगा है, लेकिन चिंता करने की कोई बात नहीं। यहाँ पे क्या कह रहा है, कहना क्या चाहता है, चंद्र क्या है, मूवमेंट है, चेंज ऑफ प्लेस है, ट्रेवलिंग है। शनि क्या है, कर्म कारक। 10th हाउस क्या है, कर्म आपका। तो आपको जो भी कर्म करना है, वो कर्म ऐसा करना है जहाँ पे आपको मूवमेंट में रहना पड़ रहा हो, आपको बहुत ट्रैवल करना पड़ रहा हो, अपने काम की वजह से इधर उधर जाना पड़ रहा हो। कहीं एक जगह पे टिक कर बैठ कर काम मत कीजिएगा। मैं हमेशा कहता हूँ, जिसके कुंडली में शनि के साथ चंद्र का युति हो, इन लोगों को एक जगह में बैठ के काम नहीं करना चाहिए। और अगर देखिए, अगर बैठ के भी काम करना पड़ रहा है ना, और काम अच्छा चल रहा है, और बाद में जाके देखिएगा चीज़ें फ्लैट हो जाएगा, ऐसा लगेगा कि समान रूप से चल रहा है, कोई अप नहीं, कोई डाउन नहीं, कुछ नहीं, फ्लैट। आपको ऐसा लग रहा है और मज़ा नहीं आ रहा है, छोड़े कुछ नया करे। तो ये फ्लक्चुएशन आपके लाइफ में बहुत होता है। एक टाइम जाने के बाद ना वो काम करने का मन नहीं करता है, लेकिन वो काम आपसे, मतलब वो काम फ्लैट नहीं हो गया है। ये मून है ना, मून क्या चाहता है, मूवमेंट, लेकिन आप मूवमेंट में नहीं हो, एक जगह पर स्थिर हो गए हो। तो मैं कहूँगा, जब भी ऐसा मोमेंट लगे ना कि कुछ काम बन नहीं रहा है, वही अटक गया है, लाइफ अटक गया है, तो ट्रैवल करो। एक दिन के लिए ट्रैवल करने के लिए निकाल जाओ, और दूसरे दिन आके काम करना स्टार्ट, देखो फिर से गतिविधि हो जाएगा लाइफ में, कर्मों में फिर से गतिविधि आ जाएगा। तो इसलिए ट्रैवलिंग अपने लाइफ में शामिल कर लो। तो ट्रैवलिंग इज मस्ट, ठीक है। आप ट्रैवल को अपने साथ जोड़ लो, ठीक है। कौन सा प्रोफेशन करना चाहिए, क्या करना चाहिए, मैं बताऊंगा। दूसरा, सूर्य यहाँ पे है सेकेंड हाउस में, ये पैसा देगा आपको, लेकिन क्या है पता है, आपको पहले पैसे को लेकर बहुत ही इंसल्ट फील करवाएगा। आपके घर वाले आपको बहुत इंसल्ट करेगा कि तुमसे कुछ हो नहीं पा रहा है। और जिस दिन ये आपको लग जाएगा ना कि सूर्य क्या है पता है, जहाँ बैठता है वहाँ पे पहले इंसल्ट करवाता है, आपको बेइज्जती देता है वो। जिस दिन बेइज्जती सहना सीख गए ना, वो सीखने के बाद हो गया, आप मुझे और नहीं सुनना है किसी का, उस दिन से सूर्य वहाँ का अच्छा फल देने लगते हैं। अब देख लेना किसी की भी कुंडली में, तो यहाँ पे सूर्य आपको अच्छा फल दे देगा अगर आप अपना जो फाइनेंस है और अपने फैमिली मैटर है वो आप अपने हाथ में ले लेते हो, ठीक है। वो इंसल्ट को, जो आपको मिल रहा है, वो इंसल्ट को ना सहकर उसको डोमिनेट करना आपको आ गया हो, ठीक है। तभी सूर्य आपको अच्छा रिजल्ट देगा। इसलिए सूर्य जहाँ पे भी बैठता है ना, वहाँ का आप ऑथोरिटी, तो सूर्य क्या है, ऑथोरिटी है, किंग है। तो जहाँ पे भी सूर्य बैठेगा वहाँ का आप ऑथोरिटी ले लो, उस जगह का ऑथोरिटी किसी के ऊपर मत दो, नहीं तो आपको इंसल्ट फील होना पड़ेगा। या उस जगह के एट्रीब्यूट को आप छोड़ दो। अगर छोड़ोगे नहीं तो भी इंसल्ट फील होगा, और अगर छोड़ नहीं सकते तो उसका ऑथोरिटी ले लो। तो जब तक वो दोनों में से एक भी काम नहीं करोगे, कोई रेमेडी करके फायदा नहीं है, ठीक है। और देखो, पैसा कौन है, पैसा वीनस है। वीनस के साथ कौन बैठा है, मंगल। तो आपको क्या काम करना चाहिए, भूमि, लैंड, प्रॉपर्टी, ठीक है, लैंड एंड प्रॉपर्टी। अब ये सारे चीज़ को हम केपी से देखेंगे। अब देखिए, सबसे पहले आपका जो वीनस है ना, वो देखिए 5th हाउस का मालिक है और 10th हाउस का मालिक है वीनस। तो एक त्रिकोण और एक केंद्र। और नवमशा में अगर देखें तो नवमशा में भी सेम कंडीशन है, वीनस अति योग कारक है। और नवमशा में आपके 11th हाउस में बैठा है मून और
जुपिटर के साथ। तो यहाँ पे देखिए वीनस नवमशा में, वीनस मून के साथ है। तो ट्रैवलिंग करोगे तो कर्म को भी ठीक रखेगा, पैसे को भी ठीक रखेगा आपके लाइफ में, ये आपको पैसा भी देगा। इसलिए ट्रैवलिंग मूवमेंट को लेके आओ अपने लाइफ में, ठीक है। और चेंज ऑफ प्लेस दिखाता है ना, तो अपने कर्मों को अगर ठीक करना चाहते हो तो अपने बर्थ प्लेस को चेंज कर दो, कहीं दूसरी जगह चला जाओ आप। और 6th हाउस में राहु है तो शत्रु से तो आपको कोई भय नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ रिकमेंड करना चाहूँगा, यहाँ पे मैं आपको एक वीनस का स्टोन रिकमेंड करूँगा। वीनस का स्टोन क्या है? डायमंड, ठीक है। लेकिन इसका वेरिफिकेशन लेंगे हम लोग केपी चार्ट से, क्योंकि केपी चार्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। हम केपी चार्ट से ही एस्ट्रोलॉजी करते हैं। तो ये रहा आपका केपी चार्ट, ठीक है। अब केपी चार्ट में अगर मैं स्क्रिप्ट देखूं कि वीनस कौन से हाउस को दे रहा है, वीनस दे रहा है आपकी कुंडली में 1, 2, 5, 9, 10 अच्छे हाउस दे रहा है। लेकिन यहाँ पे सबसे बढ़िया हाउस जो दे रहा है ना, वो मर्क्यूरी दे रहा है आपकी कुंडली में। 1, 2, 4, 6, 11, मतलब फाइनेंस का जो हाउस है 2, 6, 11 वो सारा का सारा दे रहा है। और देखिए साथ में यहाँ पे 4th हाउस दे रहा है मर्क्यूरी। 4th हाउस क्या है? लैंड एंड प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे हम लोग अगर मतलब करियर को देखें ना, करियर कैसे सिलेक्ट होते हैं, देखिए लोग 10th हाउस से करियर देखते हैं, लेकिन हम 10th हाउस से करियर नहीं देखते, क्योंकि 10th हाउस हमारा क्या है? 10th हाउस जो है वो हमारा कर्म है, वो प्रोफेशन को नहीं दिखाता है। प्रोफेशन तो वो है जिससे हम लोग पैसा कमाएं, लेकिन कर्म तो वो तो हमें करना ही होगा। हर तरह का कर्म हमें करना होता है, और हर तरीके के कर्म में हमें पैसा नहीं मिलता है। तो प्रोफेशन के लिए सबसे पहले वैदिक के हिसाब से हम लोग देखते हैं, वो है चंद्रमा से 10वां हाउस। अब चंद्रमा से 10वां हाउस वो है 7th हाउस। तो ये क्या कह रहा है? यू कैन गो फॉर बिजनेस, यू शुड गो फॉर बिजनेस, ठीक है। अब इसके वेरिफिकेशन लेंगे हम लोग केपी चार्ट से। अब ये देखिए 10th हाउस का सब लॉर्ड कौन है? मून। मून का नक्षत्र लॉर्ड मंगल। अब मून का नक्षत्र लॉर्ड मंगल, और मून अपने स्क्रिप्ट में क्या दे रहा है देखो, 2, 4, 7, 9, 11। 7th हाउस इज बिजनेस, 2nd हाउस फाइनेंस का, 11th हाउस फाइनेंस का, 4th हाउस लैंड एंड प्रॉपर्टी, 9th हाउस टीचिंग। अब देखो आपके कुंडली में जब मैंने देखा था वीनस और मंगल साथ में, वो मतलब आपके लगन चार्ट में, केपी में नहीं, केपी में तो शिफ्ट हो गया, ठीक है, लेकिन लगन में वीनस और मंगल यहाँ पे था। तो मैंने भूमि वाहन से मैंने बोला था आपको, लैंड एंड प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट। लेकिन त्रिकोण में आप देखो जुपिटर भी है ना, तो ये क्या दिखा रहा है? सीक्वेंस साइन कि टीचिंग से भी आ सकता है। तो आप देखो केपी ने भी वो कंफर्म कर दिया, लेकिन वो कर दिया, लेकिन अब बिजनेस करना है कि सर्विस करना है, वो तो 7th हाउस बताएगा। क्योंकि 7th हाउस का सपोर्ट अगर 6th हाउस दे देना, तो आप बिजनेस करोगे तो आपको लॉस ही होगा, बिजनेस से कुछ फायदा नहीं होगा। तो 7th हाउस का सब लॉर्ड कौन है? मून। और देखिए 6th हाउस का भी सब लॉर्ड मून है, और मून का नक्षत्र लॉर्ड कौन है? मंगल। और मून मंगल का जो दोनों को मिलाकर जो स्क्रिप्ट आ रहा है आप देखो, 2, 4, 7, 9, 11। यू शुड गो फॉर बिजनेस। मैं बार बार कहूँगा बिजनेस करो, आप बहुत अच्छा करोगे। टीचिंग लाइन कर सकते हो, कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट, टीचिंग ये सारा काम कर सकते हो, एजुकेशन इंस्टीट्यूट रिलेटेड, ठीक है। 4th हाउस है लैंड एंड प्रॉपर्टी। 2nd हाउस पैसा तो है, लेकिन 2nd हाउस जेमस्टोन एंड ज्वेलरी को भी दिखाता है, बैंकिंग एंड फाइनेंस को भी दिखाता है, और ये फैमिली बिजनेस को भी दिखाता है। तो अगर आप फैमिली बिजनेस को भी पकड़ लोगे तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। लेकिन शर्त यही है कि यहाँ पे शनि के साथ मून है, तो ट्रैवलिंग को साथ में लाना ही पड़ेगा, ट्रैवलिंग को साथ में लाना ही पड़ेगा, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। और दूसरा, आपके जो कुंडली में 8th हाउस का जो मालिक है वो है सन। सन जो आपके लगन चार्ट के हिसाब से जो बैठा है वो कुंभ राशि में बैठा हुआ है, एक्यूरियस। और एक्यूरियस का जो डायरेक्शन है वो वेस्ट डायरेक्शन। इसका मतलब क्या पता है? अब अगर वेस्ट डायरेक्शन में कोई भी सन रिलेटेड आइटम रहेगा तो ये आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें देगा। तो अगर वहाँ पे कोई भी कॉपर का आइटम हो, सूर्य रिलेटेड कोई भी आइटम हो, वहाँ पे वेस्ट डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए। और आपके कुंडली के हिसाब से आपके वेस्ट डायरेक्शन से ज़्यादा रोशनी भी नहीं आना चाहिए। आपको अगर बहुत अच्छा फल चाहिए आपकी कुंडली के हिसाब से, तो अगर आपके घर के ईस्ट डायरेक्शन से अगर रोशनी आ रहा हो तो बहुत अच्छा, अगर नहीं आ रहा है
तो तोड़ फोड़ करो, क्या कुछ भी करो, वहाँ पे खिड़की उड़की बनाओ, विंडो बनाओ, ताकि रोशनी आए, ताकि वेस्ट डायरेक्शन से ज़्यादा रोशनी ईस्ट डायरेक्शन से आना स्टार्ट कर दे। आपके लाइफ बहुत अच्छा रिजल्ट देने लग जाएंगे। ठीक है। अब पैसे का जो घर है वो है सेकेंड हाउस। सेकेंड हाउस का सब लॉर्ड कौन है? शनि। और शनि जो है ना वो एथ हाउस का भी सब लॉर्ड है। ठीक है। तो एथ हाउस क्या है? एथ हाउस जो है वो प्रॉब्लमेटिक है, टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन भी है। ठीक है। तो इसलिए मैं आपको कहूँगा, एक चीज़ आपको कहूँगा कि शनि आपका लगन का मालिक है और शनि आपके सेकेंड हाउस का भी मालिक है, नो डाउट, लेकिन उसके पास एथ हाउस का भी सब लॉर्ड का रेस्पॉन्सिबिलिटी मिला है। तो एथ हाउस पेन एंड सफरिंग है, तो आप ब्लैक कलर मत पहनना, शनि रिलेटेड कोई भी आइटम मत पहनना। और देखिए इस चीज़ को कैसे वेरीफाई करते हैं, आप देखो, आप देख पा रहे हो ये चार्ट, यह जेमिनी चार्ट, और जेमिनी चार्ट में ये सारा कारक प्लेनेट है, और जो ये छठा कारक है ज्ञाति कारक, ये हमारे लाइफ में प्रॉब्लम लाने के लिए उनको रेस्पॉन्सिबिलिटी मिला है। वो किसको मिला है? वो शनिदेव को मिला है। तो शनिदेव से थोड़ा दूरी बना के रखिएगा। आपके आत्मकारक कौन है? मर्क्यूरी। तो ग्रीन कलर आपके लिए बहुत ही शुभ है। और मैंने दिखाया था मर्क्यूरी जो है आपके कुंडली के हिसाब से जो है वो बहुत ही अच्छे हाउसेस को लेके बैठा है, आपके फाइनेंस के हाउस को लेके बैठा है। ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप अपने कुंडली के हिसाब से आप मर्क्यूरी एंड वीनस इन दोनों का स्टोन कॉम्बिनेशंस में आप पहन सकते हो, क्योंकि आपके कुंडली के हिसाब से आपको बिजनेस भी है, वीनस पैसा है, और मर्क्यूरी ऐसे भी कारक ऑफ बिजनेस। तो इसलिए मैं गाइड करूंगा कि आप दो जेमस्टोन धारण कीजिए, दैट इज मर्क्यूरी जिसे हम लोग कहते हैं पन्ना, एंड वीनस का स्टोन जिसे हम लोग कहते हैं डायमंड। डायमंड बहुत ज़्यादा महंगा आता है, तो उसके सब्स्टिट्यूट में आप ओपल पहन सकते हो, या तो ओपल से और एक सब्स्टिट्यूट में आता है वो है वाइट जर्गन, और उसका भी एक सब्स्टिट्यूट आता है वो है वाइट टॉपास। तो आप इनमें से कोई एक स्टोन पहन सकते हो। अब मैं एक चीज़ बता दूं, क्योंकि लोग वास्तु के हिसाब से डायरेक्शन में साउथ ईस्ट को बहुत अच्छा मानते हैं, फाइनेंस का फ्लो का डायरेक्शन है, लेकिन हम लोग वास्तु से ज़्यादा एस्ट्रो वास्तु को मानते हैं, क्योंकि हर कुंडली अलग होता है और हर कुंडली के हिसाब से वास्तु अलग होता है। आपके कुंडली के हिसाब से एथ हाउस आपको पेन एंड सफरिंग देगा, और आपके जो एथ हाउस जो आपके कुंडली में गवर्न कर रहा है वो कर रहा है साउथ ईस्ट डायरेक्शन। तो आप अपने बेडरूम हो, अपना चाहे काम करने वाले जो टेबल हो, चाहे आपका बेड मतलब आपका कवर्ड हो, आपका फोटो कुछ भी हो, आपका कोई भी आइटम साउथ ईस्ट में नहीं होना चाहिए। साउथ ईस्ट से थोड़ा दूरी बना के रखिए। ठीक है। दूसरा और एक चीज़ मैं कहूँगा, यहाँ पे आपके फर्स्ट हाउस का सब लॉर्ड कौन है? राहु। तो फर्स्ट हाउस में रिजल्ट कौन दे रहा है? राहु। आपको थोड़ा भ्रमित महसूस होता है, इसलिए मैं कहूँगा आपको दुर्गा माता का कंटिन्यूअस पूजा करते रहना चाहिए, क्योंकि आपके फिफ्थ हाउस जो है वो इष्ट देवता को भी दिखाता है, और यहाँ पे आपके फिफ्थ हाउस के हिसाब से भी जो आपका इष्ट देवता आ रहा है वो है दुर्गा माता। ठीक है। और आप अपने आप को वेल मेंटेन करके रखना, हमेशा वेल ड्रेस सूट बूट लगा के रखना, क्योंकि राहु क्या है? दिखावा। और अपने लाइफ को हमेशा सीक्रेट रखना, ज़्यादा एक्सपोज मत करना। आपका प्रॉब्लम ही यह है कि आप बहुत लोगों को कह देते हो ये कर लिया वो कर लिया, ये बढ़िया चल रहा है वो बढ़िया चल रहा है। कुछ नहीं कहना है, कहीं जा रहे हो, हाँ मैं थोड़ा इधर से आ रहा हूँ, कुछ भी नहीं करना है, कहना है यू हैव टू कीप योर लाइफ फुल सीक्रेट, ये ध्यान में रखिएगा। लेकिन थोड़ा मेंटेन करके रखिए, वेल ड्रेस, थोड़ा ड्रेसिंग सेंस आप थोड़ा अच्छा बनाइए। और यहाँ पे आप दुर्गा माता का कंटिन्यू पूजा करना स्टार्ट कर दीजिए, और कंटिन्यू अगर पॉसिबल नहीं है तो एवरी मंडे आप दुर्गा माता के मंदिर में जाके पूजा करके आइए, एवरी मंडे, हर वीक में एक बार। लेकिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप रोज करना स्टार्ट कर दो, तो ये आपको अच्छा रिजल्ट दे देगा। सो आई होप आपको वो सारा कुछ करोगे जो मैंने आपको बोला, और उस हिसाब से आप काम को आगे बढ़ाओगे, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा।